हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है वह क्लास 12th का, वह है संबंध और फलन। संबंध और फलन में जैसा कि हमने ए बी सी डी और ई तक और एफ तक चैप्टर पढ़ चुके थे, आज हम लोग जे वाले प्रश्नावली में पढ़ेंगे जो सबसे कि पूरे संबंध और फलन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें करना क्या होता है कि इसमें फलनों का संयोजन ज्ञात करना हो। दो फलनों का संयोजन कैसे ज्ञात करते हैं और उसका आंसर कैसे ज्ञात होता है, उसी को हम लोग इसमें सीखेंगे। और आप बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें करना कुछ नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। तो आपने देखा होगा फलन को f(x) से लिखा जाता है। अगर हमारे पास दो फलन होंगे तो एक को f(x) से लिख सकते हैं और दूसरे को g(x) से लिख सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को f(x) से लिखें या g(x) से लिखें। अगर आपका मन कर रहा हो तो फलन को चाहे जिससे लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। और ये सबसे संबंध और फलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल यहीं से उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिखा, आपके पास दो फलन है, एक फलन हमारा लिखा हो f(x), क्या लिखा हो f(x). अगर हमारा f(x) बराबर जैसे लिख दिया 2x + 1, यह पहला फलन है। f(x) बराबर 2x + 1 है। और इसमें करता क्या है कि अगर जैसे पहला फलन है, पहले फलन में हम क्लियर कर दें, अगर हमने जैसे हमें x की जगह 2 रख दिया, x की जगह क्या कर दिया 2 कर दिया। अभी एक सिंपल तरीका समझा रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दो फलनों का संयोजन ज्ञात करते हैं कि कैसे ज्ञात होता है। ठीक, जैसे आपने दो फलनों के संयोजन में जैसे आपने देखा होगा f(g) या ऐसे करके पूछा जाता है g(f) का मान ज्ञात करिए। जैसे आप देखेंगे हर साल बोर्ड के पेपर में ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, f(g) क्या होता है और g(f) क्या होता है। ठीक, और इसका मान ज्ञात करना होता है। तो हम लोग पहले सिंपल फार्मूला समझते हैं या सिंपल फंक्शन में समझते हैं, फिर इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें करना क्या होता है, पहले इसको हटाएं और लिखा गया था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 लिखा था और हमसे पूछ रहा था f2 का मान क्या होगा। ठीक, f2 का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा x की जगह मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। जब x की जगह 2 किया तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर वह f2 की जगह अगर वह f5 कर दे, क्या कर दे f5 कर दे और हमें f5 का मान पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर x था वहां पे 5 कर देंगे। 2x + 1 है तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 5 प्लस क्या कर देंगे 1 और ये हो जाएगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 11 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं होता जो फंक्शन है उसमें प्लस ही रखा जाए या 2 रखा जाए या 5 रखा जाए। अगर आपका मन करे तो उसमें माइनस भी रख सकते हैं। वह माइनस कैसे किस तरीके से यूज होगा, जैसे देखिएगा यह हमने f5 का मान ज्ञात कर लिया। अगर इसके बाद अगर आप चाहें कि इसकी जगह पे माइनस रख दें तो उससे भी आंसर आएगा। अगर जैसे हमने f2 का मान निकाला, अगर सपोज दैट ये कहता है f और 2 की जगह अगर हमें -2 रखना होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पर x था वहाँ पे 2 को जहाँ रखते थे वहाँ पर प्लस रखते थे, वहाँ पे क्या रख देंगे माइनस और ये हो जाएगा 2 इंटू ये x की जगह -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 1 और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा -4 प्लस 1। अब देखेंगे -4 बड़ा है तो ये आ जाएगा -3 और फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, ये तो रहा एक फलन की बात। अगर हमें दो फलन की बात करता है, जैसे हमें लिखा हो f(x) इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक, और कोई दूसरा फंक्शन दिया हो g(x), क्या दिया हो g(x) का मान लिखा हो 3x - 5, क्या लिखा हो 3x - 5 और हमसे पूछ रहा हो f(g), इसका मान क्या होगा और या दूसरे में पूछ दे g(f) का मान क्या होगा। इन चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वाला जो जे वाला चैप्टर है इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो हमें चाहिए f(g) और g(f), क्या ये इन दोनों के मान समान हो सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या ये समान हो सकते हैं कि f(g) क्या होगा। तो हम लोग जब f(g) ज्ञात करते हैं तो आप देखेंगे f(g) लिखा गया था। ठीक, तो आप लिखना f(g) और f(g) को लिखना f और कोष्टक में लिखना है gx, क्या लिख देना कोष्टक में gx और f(g) लिखा था तो मैंने लिख दिया f(gx). फिर इसके बाद आप लिखना f, आप देखोगे gx का मान है कितना, gx का मान है 3x - 5,
तो मैंने लिख दिया 3x माइनस 5। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 3x माइनस 5, जबकि देखो एफ एक्स का मान क्या 2x प्लस 1 है। मैंने कहा यक्स की जगह आपका हुआ क्या 3x माइनस 5, तो जहां यक्स है वहीं पर हम क्या कर देंगे 3x माइनस 5 और इसका कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए देखें, एफ ऑफ 3x यहां पे लिखा गया था 2x प्लस 1। देखेंगे यक्स की जगह क्या लिखा है 3x माइनस 5, तो यक्स की जगह हम क्या कर देंगे 3x माइनस 5 और यहाँ पे लिखा गया था प्लस 1, तो यहाँ पे कर दिया प्लस 1। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आपस में, 2 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 2 का गुणा 5 के साथ, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, और ये हो गया 6x माइनस 10 प्लस 1। और देखेंगे ये माइनस 10 है या प्लस 1 है, तो ये आपस में घट जाएगा और आपका जाएगा 6x माइनस 9। ये आपका आंसर हो जाएगा 6x माइनस 9। अगर हमें सपोज दैट g ऑफ x f चाहिए और उसका मान पूछ रहा था, तो g ऑफ f का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। g ऑफ f का मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे g ऑफ f, इसी का मान चाहिए। ठीक, और g ऑफ f को इसको हटाएंगे तो g ऑफ f को हम लिखेंगे, पहले g लिखेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे fx। ठीक, पहले g लिखेंगे फिर कौन सा लिखेंगे fx। अब देखिए g लिखेंगे फिर इसके बाद आप देखो fx का मान है कितना 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देना fx का मान कितना 2x प्लस 1। मैंने fx की जगह 2x प्लस 1 कर दिया। अब इसको पढ़िए g ऑफ, इसको पढ़ा जाएगा पूरे को x पढ़ा जाएगा। ठीक, कुछ भी लिखा होगा, जैसे आप लिखा होगा साइन थीटा की जगह कभी कभी साइन 2x प्लस 1 लिख देता है, तो उस 2x प्लस 1 को आप x अंश मान के चलते हो। ठीक, वैसे यहाँ पे लिखा गया था g ऑफ 2x प्लस 1, तो इस पूरे को हम x मान के चलेंगे। अब ये लिखा गया g ऑफ x का मान है क्या 3x माइनस 5, तो जहाँ x है वहीं पे कर देंगे 2x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 3, और यक्स की जगह जब यक्स था तो यहाँ पर यक्स था, जब यहाँ पर y होगा यहाँ पर y होगा, मतलब 3y माइनस 5। जब यहाँ पर अल्फा होगा तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 5, और जब यहाँ पे यक्स है 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर यक्स की जगह 2x प्लस 1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये लिखा गया था माइनस 5, तो मैंने लिख दिया माइनस 5। फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 दूना 6x, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 1 कम 3 माइनस 5, और देखो ये आ जाएगा 6x। बताइए 3 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह माइनस है और 3 में से 5 निकला माइनस। ठीक, अब थोड़ी सी चीजें आप फोकस करना। पहले आपने क्या निकाला था f ऑफ g, जिसमें f ऑफ g का मान कितना है 6x माइनस 9, और जो g ऑफ f का मान है 6x माइनस 2। तो आप लिख सकते हो, या तो लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, आप यह भी लिख सकते हो जो f ऑफ g होता है वह इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। यह कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक, ये तो रहा पहला एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया f ऑफ g या g ऑफ f का मान कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आप पूरा एग्जाम्पल और पूरा एक्सरसाइज लगाना। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लेना। ओके दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे ही बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आपके किताबें को जो हर्षरूप शर्मा में लिखा गया कुछ एग्जाम्पल लगाएं, कुछ एक्सरसाइज जहाँ तक पॉसिबल होगा, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने fx बराबर लिया, fx बराबर सिर्फ लिखा 3x। एक बेसिक एग्जांपल, fx बराबर मैंने 3x ले लिया, और दूसरा एग्जांपल लिखा हो g ऑफ x। क्या लिखा हो g ऑफ x, और g ऑफ x में मैंने लिखा हो 7x माइनस 9 लिख दिया। ठीक, और 7x माइनस 9 लिखा गया था, तो और आपसे पूछा था कि हमें f ऑफ g का मान निकालिए। f ऑफ g, कभी कभी f ऑफ g को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। f ऑफ g को लिखा जाता है f ऑफ gx। ठीक, इसको f ऑफ g को f ऑफ gx भी लिखा जाता है। ठीक, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, वही सेम है। अगर इसका मान निकालने के बाद, ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें g ऑफ f का मान निकालना होगा, g ऑफ f। अगर हम चाहें g ऑफ f को हम लिख सकते हैं g ऑफ fx। ठीक, जो इसका मान आएगा वो इसका मान अलग होगा, दोनों का मान क्या होगा, ये में भी समान आ सकता है, लेकिन वैसे जो रूल होता है f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। इसके पहले मैंने एग्जांपल लगाया था, ये रहा दूसरा एग्जांपल, और इस पर सवाल लगाते हैं। ये जो सवाल लिखा गया था, पहले हम निकालेंगे f ऑफ g। f ऑफ g निकालने के लिए एक हम आपका हटाते हैं और पहले f ऑफ g का मान निकालते हैं। ठीक, f ऑफ g का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे f ऑफ g। f ऑफ g इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं f, यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे gx।
लिख देंगे एफ ऑफ जी एक्स, इसको ऐसे लिखा होगा तो आप इस तरीके से लिख देना। फिर इसके बाद लिखना एफ जी एक्स जो अंदर लिखा गया उसका मान है कितना 7x-9, यहाँ पे लिख देंगे 7x-9, जी एक्स की जगह मैंने लिख दिया 7x-9। और देखो एफ एक्स का मान है 3x, अगर यहाँ पर अल्फा होगा तो ये 3 अल्फा होगा, ये बीटा होगा तो यहाँ पे 3 बीटा होगा, अगर यहाँ पे 2 रखा तो x की जगह 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 होगा तो 3 × 5 = क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जो x की जगह होगा वही x की जगह मान रखा जाएगा। अब देखो x की जगह f ऑफ x की जगह हुआ कितना 7x-9, तो आप यहाँ पे कर देना बराबर 3 × जहाँ पर x लिखा गया था वहाँ पे लिख देना 7x-9। 7x-9 करना तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 3 नवा कितना हो जाएगा 27, और ये आ जाएगा फाइनली आपका आंसर। ओके, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एफ ऑफ जी समझ में आया होगा। ठीक, और बाकी आप चैप्टर लगाइएगा, कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेगा। ओके, अब हम चलेंगे जी ऑफ एक्स निकालेंगे। अभी तक एफ ऑफ जी निकाला, अब हम क्या निकालेंगे जी ऑफ एफ। ठीक, जी ऑफ एफ को हम लिखेंगे जी और यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स, लिख देंगे जी और कोष्टक में लिख देंगे एफ एक्स और यहाँ पे लिखेंगे जी। अब बताओ एफ एक्स का मान है कितना 3x, तो हमने एफ एक्स की जगह 3x लिख दिया। ठीक, मैंने कहा यहाँ जी एक्स लिखा गया तो 7x-9 था, अगर यहाँ पर मैं अल्फा लिखता तो यह हो जाएगा था 7α-9 हो जाता, और लेकिन अल्फा की जगह हमारा क्या लिखा गया 3x लिखा गया था, तो हम लिखेंगे 7x की जगह कर देंगे 3x और यहाँ पे कर देंगे -9, और ये पे लिख देंगे 3 सत्ते 21x और ये हो जाएगा -9। देखिए 7 3 का 21x और -9 हो जाएगा। ठीक, और यह फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसके पहले आपने एफ ऑफ जी निकाला था और जी ऑफ एफ निकाला, दोनों का मान अलग हुआ, तो एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ के हमेशा बराबर होता है। ये एक रूल होता है, इस रूल को आप ध्यान देना। जो रूल होता है वो होता है एफ ऑफ जी जो इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक, ये रहा आपका एग्जाम्पल, वैसे बेसिक एग्जाम्पल। अब आपकी किताबों को सवाल लगाते हैं, एक सवाल लगाते हैं और बाकी आप सवालें लगाइएगा, और कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे ज़्यादा सवालों को। ठीक, जैसे लिखा गया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा गया था पेज नंबर 41 पर। आप देखेंगे हर्षरूप शर्मा से पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा गया था एफ सच दैट आर टेंड्स टू, क्या लिखा गया था आर। ठीक, आर टेंड्स टू आर मतलब जो रिलेशन बन रहा है वह रियल से कहाँ बन रहा है, रिलेशन रियल से रियल में बन रहा है, और वह फंक्शन कौन सा दर्शा रहा है एफ। फिर लिखा गया था जहाँ एफ एक्स बराबर, आप सवाल समझना, जहाँ एफ एक्स बराबर लिखा गया था 2x+1, एफ एक्स बराबर 2x+1, फिर लिखा गया था जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। एक दूसरा फलन था, दूसरा फलन कौन सा जी और जो बिलोंग कर रहा है आर से आर में, और जो जी एक्स बराबर लिखा गया था, जी एक्स बराबर वह लिखा गया था x² - 2। ठीक, अब सवाल समझते हैं। और पहला हमें निकालना था जी ऑफ एक्स एक्स और जी ऑफ 1 का मान। ठीक, जी ऑफ x² बराबर x² - 2, तो हम पहला ज्ञात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसमें 2 ऑप्शन थे और दूसरा वाला अभी आपको सिद्ध करके दिखाया था जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो हम पहला ज्ञात करते हैं, दूसरा आप ज्ञात करना और बाकी सवालों को लगाना। ठीक, अब देखिए पहला हमें चाहिए क्या जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ यहाँ पे लिखा गया था एक्स, यही नहीं लिखा गया था, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा गया था एक्स, और उसके बाद दूसरा ज्ञात करते हैं जी ऑफ एफ। फिर इसके बाद हमें जो ज्ञात करना था जी ऑफ एफ निकाला था, फिर यहाँ पे लिखा था 1, इसका मान ज्ञात करना था दोनों का। तो पहले हम इसको ज्ञात करें, फिर इसके बाद इसके बेस पे इसको लगा देंगे। ओके, तो हम करेंगे क्या, इसमें हमें चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, तो हम लिखेंगे इसको जी और कोष्टक में लिख देंगे एफ एक्स, लिख देंगे, पहले जी लिखेंगे फिर इसके बाद एफ एक्स लिखेंगे और लिखेंगे जी। और बताओ एफ एक्स का मान है कितना 2x+1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x+1, 2x+1 लिख दिया, और जी एक्स बराबर x² - 2 लिखा गया था। अब बताओ x की जगह क्या लिखा है 2x+1 लिखा है, तो x की जगह हम 2x+1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, जहाँ पर x था वहाँ पे हमारा 2x+1 लिखा था तो -2 हो गया। अब देखेंगे ये फार्मूला हुआ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1 माइनस 2, यही ना फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 2 पहले से था तो मैंने माइनस 2 लगा दिया। ओके, फिर इसके बाद थोड़ी से इसको हटाते हैं और इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ओके दोस्तों, लिखा गया था g ऑफ 2x प्लस 1। अब देखो 2 का होल स्क्वायर लिखा गया था, 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूना 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा गया -2, तो मैंने लिख दिया -2। ये लिख दिया पहले 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, फिर x को लिखें तो लिख दिया प्लस 4x। अब देखेंगे 1 बड़ा है कि 2, अब देखेंगे 2 बड़ा है और 2 का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा -1, और ये आपका मान आ जाएगा g ऑफ 2x प्लस 1 हो गया। अब इसके पहले आपने इसको ज्ञात किया था, ये किसका मान था g ऑफ f का, यही ना। g ऑफ f में इसको हटाते हैं, g ऑफ f में जो लिखा गया था, अगर आप चाहें तो g ऑफ f में जैसे आपको लिखा गया था g ऑफ f को आप लिख सकते हैं g ऑफ fx बराबर आपका कितना गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना हो गया 1, ये आपका आंसर हुआ। और ये तो फाइनली आंसर हो गया जो पहला पूछा था, लेकिन आपको चाहिए क्या, एक और दूसरा उसमें पूछा था g ऑफ f, जहां पर x था वहां पे 1 लिखा था, लिखा कि नहीं लिखा। आप देखो जो सवाल पेज नंबर 41 पे जो लिखा गया g ऑफ f 1 लिखा गया था, जैसे ही 1 लिखा गया था तो हम लिख देंगे 4 इंटू जहाँ पर x है वहाँ पे 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू जहाँ पर x है वहाँ पे 1 कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखो 1 का स्क्वायर है तो उसका मान 1 होगा, 4 एक कम कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 4 8, 8 में से 1 निकला, क्या हो गया फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 7, और ये रहा आपका आंसर। ठीक, और दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठ के सवालें लगाएंगे, और सवाल इसके जो एग्जाम्पल हैं g ऑफ f ऑफ g, ऐसी जो सवालें होंगी चाहे जितना करके आप उन सवालों को लगाइएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सवालें बहुत ही आसान होती हैं और हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे ऐसी सवालें बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सवालें लगाते रहिए। ओके सर, तो दोस्तों धन्यवाद।